तुम्हें बाजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। एक तो हमने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, कब से हमारा इंतजार कर रही थी, और तुमने खाने से इनकार कर दिया उनके मुंह पर। मुझे भूख नहीं लगी थी। तो मत खाती यार, मुझे भी भूख नहीं है, लेकिन मैंने इनकार तो नहीं किया ना। किसी का दिल रखना नहीं आता तुम्हें कश्यप। तुम्हारी बाजी का दिल इतना कमजोर नहीं कितनी छोटी छोटी बातों पर टूट जाए। और यार उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा, तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। जैसे तुम अपनी बहन को उदास नहीं देख सकती, मैं भी अपनी बहन को परेशान नहीं देख सकता। उनका क्लिनिक बंद हो गया, बाजी चले गए। नसीम बाजी से उनकी बनती नहीं, ले दे के तुम और मैं रह गए। हमसे दो बातें करके खुश हो जाती है वो, लेकिन तुमसे ये भी नहीं होता। अफसोस है मुझे तुम पर कश्यप। शुक्रिया। थैंक यू। वक्त भी कितनी तेजी से गुजर जाता है ना। अभी कल ही की बात लगती है, भाई साहब हम सबके दरमियान थे। बस अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। समन नजर नहीं आ रही, सो रही है क्या? नहीं नहीं, अभी यही खेल रही थी। मैं बुलवाती हूँ कश्यप से कहकर। कश्यप, कश्यप। जी शमीम बाजी। जाओ जरा समन को बुला कर लाओ। जी मैं बुलाती हूँ। असल में अम्मी बहुत याद करती रहती हैं समन को, उसके बगैर बहुत उदास हो जाती हैं। हाँ ये बात तो है, रौनक बच्चों से ही होती है। दुआ करें हमारे घर में भी रौनक जल्दी आ जाए। आमीन। अब्बा जी के जाने के बाद घर बड़ा सूना सूना हो गया है। दादी मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे दादी की जान, मैंने भी आपको बहुत याद किया, इसीलिए तो दादी आपको लेने आई हैं अभी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बहू? ठीक हूँ। तुम दोनों को लेने आए हैं हम, बहुत दिन हो गए हैं, इसके स्कूल की भी इतनी छुट्टियां हो रही हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कल रात अब्बा जी मेरे ख्वाब में आए थे, बहुत उदास परेशान लग रहे थे। बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे, शमीम का ध्यान रखना, शमीम का ध्यान रखना, उसे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। पर नसीम, मैं अकेली कब हूँ? अब्दुल बारी और कश्यप है ना मेरे साथ। इनका होना ना होना तो एक बराबर है बाजी। ये तो वैसे ही शाम ढले घर आते। ऐसे में अगर मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी तो हम अकेले कैसे रहेंगे इस घर में? लेकिन बाजी, भारी तो मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बात अब्बा जी के हुक्म से ज्यादा अहमियत नहीं रखती।
एक बार कह दिया ना अब्बा जी ने कि कहीं मत जाओ, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी मैं। मेरा ख्याल है हमें नसीम को कुछ और वक्त देना चाहिए। बाज़ जख्म भरने में कुछ वक्त लेते हैं। कुछ दिन और रह लेगी, कोई बात नहीं। शुक्रिया। चाय पिए ना। हाँ चाय ले लो। नसीम बाजी, आपको सादिक भाई के साथ चले जाना चाहिए था। आप सारी जिंदगी तो यहाँ रह नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं रह सकती मैं यहाँ पे? ये मेरे बाप का घर है, तो मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। क्या हो गया है नसीम? उसका ये कहने का मकसद थोड़ी है। वो तुम्हें सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि जज्बात में आकर कोई अहमकाना हरकत मत कर बैठना। देखो नसीम, शादीशुदा औरत का असल ठिकाना उसके शौहर का घर होता है। अब्बा जी भी हमेशा यही चाहते थे कि तुम अपने ससुराल में रहो। अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी पसंद नहीं किया कि तुम यहाँ मैके में आकर बैठ जाओ। तो फिर अब मरने के बाद वो ये क्यों चाहेंगे? आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अब्बा जी के नाम का बहाना बना रही हूँ यहाँ रुकने के लिए? देखो, नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। अब मैं कोई तुम्हारे दिल में तो नहीं झांक कर देख सकती। और बाजी, जरूरी तो नहीं कि जो ख्वाब का मतलब आप सोच रही हैं बिल्कुल वैसा हो सकता है अब्बा जी इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहे हो। वैसे भी जो दो बहनें एक दूसरे का साथ दे सकती हैं, शायद मैं कभी ना कर पाऊंगा। आप लोगों को जो समझना है वो समझो। मुझे जो मेरे ख्वाब का मतलब समझ आया है, मैं उसी पर अमल करूंगी। कह दिया ना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। अरे आप लोगों का तो खून ही सफेद हो गया, मरे हुए बाप का भी ख्याल नहीं। मैं आप लोगों की तरह बेहिस नहीं हो सकती।